स्वागत है दोस्तों एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे क्राइम मिस्ट्री कॉमेडी थ्रिलर ड्रामा सेलिब्रेज दुलारा से जुड़े ढेरों रियल फैक्ट्स की। तो लास्ट तक वीडियो पूरा देखिए। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें। 28 जनवरी 1994 को रिलीज दुलारा में लीड रोल में गोविंदा, करिश्मा कपूर, रणजीत, यूनुस परवेज, फरीदा जलाल, सत्यजीत पुरी, राकेश बेदी, अवतार गिल, गुलशन ग्रोवर, जावेद खान, तेज सप्रू और विकास आनंद दिखाई दिए थे। फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे विमल कुमार। स्टोरी राइटर और डायलॉग राइटर थे सतीश जैन। वो कॉपी ही क्या जिसका कोई कवर ना हो, और वो लड़की ही क्या जिसका कोई। म्यूजिक डायरेक्टर थे निखिल विनय और गीतकार रानी मलिक और योगेश के लिखे कुल 8 सॉन्ग रखे गए थे। सभी सॉन्ग में अजय प्लेबैक सिंगर आवाज दी थी कुमार सानू, उदित नारायण, साधना सरगम और अलका याग्निक ने। सॉन्ग थे साजन रे साजन कहता है सावन। मेरी पैंट भी सेक्सी, मेरी शर्ट भी सेक्सी, मेरे बाल भी सेक्सी। सिला शुरू हुआ यहाँ से। बल्ले नजरे तो मुझसे लड़ाए, हाय हाय दिल किसी और से लगाए। कहीं कॉलेज में मेरा एक रुमाल खो गया है दुलारा। तुम्ही को चुरा लेंगे हम। फिल्म का म्यूजिक वो एवरेज था और 2 घंटे 43 मिनट की दुलारा को 4.7 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों अब अगर इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म का बजट काफ़ी कम 1 करोड़ 80 लाख रुपए रखा गया था और 135 स्क्रीन्स पर रिलीज होने के बाद इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ये 3 करोड़ 51 लाख रुपए का कलेक्शन कर एवरेज रही थी। ओपनिंग डे पर फिल्म ने 29 लाख रुपए और हफ्ते भर में 1,39,75,000 रुपए का कलेक्शन कर लिया था और साथ ही ओवरसीज मार्केट को मिलाकर ओवरऑल वर्ल्ड वाइड कुल 6,60,81,250 रुपए का कलेक्शन करने में सफल रही थी। दोस्तों ये तो बात रही दुलारा फिल्म की कास्ट और ओवरऑल परफॉर्मेंस की। अब बात करते हैं इससे जुड़े नॉन फैक्ट्स की। फैक्ट नंबर 1, इस फिल्म का टाइटल पहले अपने दम पर रखा गया था और फिर चिरंजीवी पर भी विचार किया गया, लेकिन कुछ कारणों से बाद में इसका टाइटल चेंज कर दुलारा रख दिया गया। फैक्ट नंबर 2, फिल्म को सन 1990 में अनाउंस किया गया था और तब इसमें अनिल कपूर को ही एज ए लीड हीरो के तौर पर साइन भी किया गया था, लेकिन कुछ कारणों से बाद में उन्होंने खुद ही फिल्म छोड़ दी। फैक्ट नंबर 3, करिश्मा कपूर वाला रोल भी फिल्म मेकर ने पहले जूही चावला को ऑफर किया था, लेकिन बोल राधा बोल और डर के बाद वे बड़े बैनर की फिल्में ही सिलेक्ट कर रही थी, लेकिन दुलारा में गोविंदा के होते हुए भी उन्होंने करने से मना कर दिया, जिसके बाद वे उनसे काफ़ी नाराज भी हो गए थे। लेकिन इसके बाद गोविंदा की सिफारिश पर विमल कुमार ने करिश्मा को साइन कर लिया। गोविंदा उस टाइम करिश्मा को काफ़ी प्रमोट कर रहे थे और इससे पहले दोनों की साथ में सन 1993 में आई मुकाबला बॉक्स ऑफिस पर हिट भी रही थी। दुलारा को मिलाकर साल 1994 में गोविंदा और करिश्मा कपूर की साथ में कुल 4 फिल्में रिलीज हुई थी, जिसमें सबसे पहले राजा बाबू और फिर उसी महीने दुलारा कुछ ही दिनों बाद रिलीज हुई थी। और इसके अलावा 2 और फिल्में प्रेम शक्ति और खुददार थी। और दोस्तों अगर आप खुददार और मुकाबला के नॉन फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक कर वीडियो देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, करियर में ज़्यादातर नेगेटिव रोल प्ले करने वाले रंजीत की बहुत ही कम ऐसी फिल्में हैं जिसमें उन्होंने पॉजिटिव रोल प्ले किया हो, लेकिन इस फिल्म में वे तो पॉजिटिव रोल में थे ही, साथ ही गुलशन ग्रोवर ने भी पॉजिटिव रोल ही प्ले किया था। तू भी लंगड़ा, मैं भी लंगड़ा, अब कराऊंगा मैं तुझे भांगड़ा। फैक्ट नंबर 5, ये बॉलीवुड की पहली ऐसी फिल्म मानी जाती है जो ब्लू फिल्म के सब्जेक्ट पर बेस्ड थी। फैक्ट नंबर 6, मेरी पैंट भी सेक्सी फिल्म का ऐसा सॉन्ग था जिसे अलका याग्निक के साथ गोविंदा ने खुद ही गाया था। हालांकि इस सॉन्ग को स्कूल और कॉलेजों समेत कुछ जगहों पर बैन कर दिया गया था, क्योंकि सॉन्ग में सेक्सी वर्ड का इस्तेमाल कई बार किया गया था, जिसे उन दिनों काफ़ी अश्लील वर्ड बना जाता था। फैक्ट नंबर 7, 50 के दशक से 90 के दशक तक काम करने वाले वेटरन साइड हीरो बरम भारद्वाज की लास्ट फिल्म बनकर रह गई। वे मोस्टली फिल्मों में वकील या जज का रोल प्ले करने के लिए जाने जाते थे, लेकिन इस फिल्म में वे गेस्ट अपीयरेंस में ही थे। फैक्ट नंबर 8, गोविंदा और फरीदा जलाल ने इस फिल्म के अलावा सन 2002 में आई बस एक और फिल्म प्यार दीवाना होता में ही साथ काम किया था। फैक्ट नंबर 9,
कुछ वजहों से इस फिल्म को कनाडा में थिएट्रिकली रिलीज नहीं किया जा सका। फैक्ट नंबर 10, इस फिल्म के साथ गोविंदा की राजा बाबू भी बनकर रिलीज होने को तैयार थी और इसी वजह से डायरेक्टर प्रोड्यूसर विमल कुमार को राजा बाबू के मेकर से मिलकर उसे 1 महीने बाद रिलीज करने को कहा, क्योंकि दरअसल राजा बाबू में भी गोविंदा और करिश्मा की जोड़ी थी, इसलिए वे नहीं चाहते थे कि उन्हें बॉक्स ऑफिस पर नुकसान उठाना पड़े। लेकिन इसके बाद जब ये पता चला कि गोविंदा और करिश्मा की शिबू मित्रा के डायरेक्शन में एक और फिल्म प्रेम शक्ति भी लगभग बनकर तैयार है, तो राजा बाबू को सबसे पहले रिलीज कर दिया गया। राजा बाबू बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और बाद में रिलीज हुई सभी फिल्मों की कमाई खाती रही, जिसका असर दुलारा पर भी पड़ा। हालांकि विमल कुमार को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन जरूर कम हो गया। फैक्ट नंबर 11, सन 1993 में आई अजय देवगन स्टारर शक्तिमान में चेयर फाइट वाला सीन जैकी चैन की एक फिल्म से कॉपी किया गया था, लेकिन सेम वही सीन दुलारा में भी गोविंदा पर रिपीट किया गया था। मैं कल भी तेरे दर से अनाथ नहीं लौटा था, मैं आज भी तेरे दर से अनाथ नहीं लौटूंगा भगवान। फैक्ट नंबर 12, एज ए डायरेक्टर विमल कुमार ने इसके बाद गोविंदा के साथ केवल 2 और फिल्में छोटे सरकार और राजा जी को बनाया था। फैक्ट नंबर 13, एज ए स्क्रिप्ट राइटर सतीश जैन की ये डेब्यू फिल्म थी। इसके बाद गोविंदा के लिए उन्होंने लगातार 3 फिल्में लिखी, जिनमें इसी साल आई आग, सन 1999 में आई राजा जी और सन 2000 में आई हद कर दिया आपने थी। फैक्ट नंबर 14, फिल्म में सत्यजीत पुरी विलन के रोल में थे और ये उनके करियर का इकलौता नेगेटिव रोल भी था। फैक्ट नंबर 15, दोस्तों ये भी एक फैक्ट ही है कि फिल्म की एंडिंग के बाद इसमें क्रेडिट लिस्ट नहीं दिखाई जाती। फैक्ट नंबर 16, मेरी पैंट भी सेक्सी है जो प्लेबैक सिंगर के तौर पर गोविंदा का गाया चौथा सॉन्ग था। इससे पहले उन्होंने सन 89 में आई बिल्लू बादशाह, सन 92 में आई 16 और शबनम और सन 93 में आई आंखें के एक सॉन्ग में अपनी आवाज़ दी थी। फैक्ट नंबर 16, फिल्म की शूटिंग 18 अप्रैल में कंप्लीट हुई थी। दोस्तों ये तो बात रही दुलारा से जुड़ी नॉन फैक्ट्स की, और अब अगर इसकी शूटिंग लोकेशन की बात करें तो फिल्म की शूटिंग मुंबई के फिल्मिस्तान स्टूडियो, कमालिस्तान स्टूडियो, फिल्म सिटी गोरेगांव, मुंबई के SNDT कॉलेज, चौपाटी के विल्सन कॉलेज, डोमिनिक सैविक स्कूल, कॉन्वेंट विला, सन विला और कुलकर्णी बंगलों में की गई थी। शूटिंग लोकेशन के बाद अब अगर साल की कुछ टॉप फिल्मों की करें तो साल 1994 में कुल 153 हिंदी फिल्में रिलीज हुई थी, जिसमें ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हम आपके हैं कौन टॉप पर थी। नंबर 2 पर थी मोहरा, 3 पर क्रांतिवीर, 4 पर राजा बाबू और नंबर 5 पर मैं खिलाड़ी तू नाड़ी थी, और जबकि दुलारा 28वें नंबर पर थी। दोस्तों अब अगर 40वें फिल्म फेयर में दुलारा को मिले अवार्ड और नॉमिनेशन की करें तो फिल्म कोई अवार्ड नहीं जीत सकी और ना ही कोई नॉमिनेशन मिला। फाइनली दोस्तों 60 और 70 के दशक की कुछ बेहतरीन फिल्मों की तरह ही दुलारा को भी एक परफेक्ट मर्डर मिस्ट्री तो शायद नहीं कहा जा सकता, लेकिन नकारा भी नहीं जा सकता, क्योंकि विमल कुमार ने इसे हर तरह की ऑडियंस को ध्यान में रखकर थोड़ा थोड़ा मसाला डाला था। और दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें, और आगे भी इसी तरह अपने मनपसंद वीडियो देखना चाहते हैं तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमारे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन भी दबा दें।